चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है क्या, इसके फॉर्मेट्स क्या हैं, इसके रूल्स क्या हैं, सारी चीजें बताऊंगा मैं। बट क्लास 12th में भी आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, तो वहां पे जो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा था दैट इज इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो दोनों जो इंटीग्रेशन था ना वो रियल था। लाइक हर एक चीज वहां पे रियल थी, इमेजिनरी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। बट अब थोड़े से अपर क्लासेस में आप आ गए हो, तो यहाँ पे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए बताता हूँ। तो सबसे पहले टॉपिक व्हाइट बोर्ड पे लिख लेता हूँ, दैट इज द कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन का सिंबल तो सभी बच्चों को पता ही होगा, ऐसा होता था। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, जो मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में जो वहां पे एफ ऑफ एक्स हुआ करता था, यहाँ पे एफ ऑफ जेड होगा। तो एफ ऑफ जेड है तो ये डीजेड के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा ये Z1 से Z2 जाएंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी चीजें हैं जैसे ये Z हो गया, ये हो गया, दैट इज ऑल आर क्या, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, और ये आपका Z1 Z2 ये दोनों जो हो गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखिए इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे हमने इसको a प्लस आयोटा बी का नाम दे दिया, तो इसको c प्लस आयोटा डी दे दिया। ठीक है, अब ये z किस फॉर्मेट में होता है आपको पता होना चाहिए, x प्लस आयोटा वाई जो भी हम लोगों ने देख रखा था। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड और डी जेड। ठीक, और थोड़ा सा हम इसको और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको एज इट इज रहने दो आप, a प्लस आयोटा बी। ठीक है, इसको भी एज इट इज रहने दो। अभी जैसे मैंने बोला था कि एफ ऑफ जेड को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये डीजेड है ना, एक्चुअल में देखो इसको जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रहे हैं dx प्लस आयोटा डी वाई, ये आया कैसे। एक्चुअल में देखो z को हम लोग क्या बोला मैंने, z को हम लोग लिखेंगे x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, x प्लस आयोटा वाई। ठीक, अब जैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे z का dz हो जाएगा, x का dx हो जाएगा और y का dy हो जाएगा। तो देखिए dz की जगह हम लोगों ने ये लिख दिया। ठीक है, और हमारा ये जो x प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे कि मान लो यहाँ पे जैसे मैंने लिमिट जो दे रखा है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट जो भी यहाँ पे दे रखा है, कुछ चीजें नोट डाउन करने वाली बातें हैं। देखो नोट डाउन करने वाली क्या बात है, अगर यहाँ पे आपको लोअर लिमिट अगर आपको 0 दे रखा है, तो उसको आप लोग कैसे लिखोगे, यहाँ पे लोअर लिमिट को कैसे आप लोग लिखोगे, वो लिखोगे 0 प्लस आयोटा 0। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे, क्योंकि इसको तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एकदम लिख सकता हूँ, तो ये x हो गया और ये y वाला पार्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये चीज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अब यहाँ पे एक चीज आपको जो भी अगर देगा ना, इवेलुएट दिस या इंटीग्रेट दिस, ठीक है, लेकिन आपको अलोंग द लाइन अलोंग द कर्व आपको बोला रहेगा, एकदम 101% है, जरूरी है, वो दिया रहेगा। क्यों दिया रहेगा, द रीजन बिहाइंड इट, देखिए जैसे ये अगर कॉम्प्लेक्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमने Z1 से Z2 मान लो, ये पॉइंट हमने Z1 मान लिया, ये पॉइंट हमने Z2 मान लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ मुझे इंटीग्रेट करना है। अब मुझे Z1 से Z2 जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। मैं ऐसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ, मैं ऐसे जा सकता हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए मेंशन कर दिया जाता है कि आपको किस पाथ से जाना है, तो ये जरूर मेंशन किया रहेगा। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताया है इसको दिमाग में एडजस्ट करके रखिएगा। अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, अब तुम लोग बोलोगे सर एक बात बताओ, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोगों ने कभी भी करते थे या एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे, या वाई का टर्म पूरा होता था या एक्स का टर्म होता था। सर यहाँ पे एक्स टर्म है और वाई टर्म है, सर कैसे होगा सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे टर्म को, इस पूरे टर्म को, इसको या इसको
पूरे को x में कन्वर्ट कर लो या पूरे को y में कन्वर्ट कर लो। अब तुम बोलोगे सर किसके हेल्प से? जो कर्व, जो लाइन का जिसके अलोंग तुमको करना है ना, उसी के हेल्प से तुमको ये कन्वर्ट करना है। तो जितनी भी चीजें बताया हूं मैं आपको, अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक या दो एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला एग्जांपल जो है वो कह रहा है इवेलुएट लिमिट दे दिया आपको 0 से 1 प्लस आयोटा, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई डिजिट दे रखा है अलोंग, देखो ये एकदम मेंशन करना उसको जरूरी है, अलोंग वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है? वाई इक्वल्स टू एक्स, तो वाई इक्वल्स टू एक्स एक बार हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वाई इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, ठीक है? आपको बोला है 0, तो 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है? ये 0 0 यहीं पे होगा, क्योंकि इसको मैंने बोला ना 0 0 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 1 प्लस आयोटा वाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? 1 हो गया एक्स और वाई भी मेरा 1 हो गया, तो 1 1, तो 1 1 तुम्हारा कहीं यहाँ पे होगा। तो यहाँ से मुझे यहाँ जाना है, राइट? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या मैंने आपको बोला था, ये तो हमारा 0 प्लस आयोटा 0 और ये 1 प्लस आयोटा हो गया, ठीक है? अब ये एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई, और डीजेड को लिख देंगे। डीजेड को क्या लिखेंगे? dx प्लस आयोटा dy, ठीक है? अब देखिए कन्वर्ट करने वाला काम अब करेंगे। हमको दे रखा है भैया यहाँ पे, क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y क्या हो जाएगा? dy और x का हो जाएगा dx, ठीक है? तो जो भी y है उसको x में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे 0 प्लस आयोटा 0 और 1 प्लस आयोटा, अब यहाँ भी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स, ठीक है? फिर dx तो रहेगा रहेगा, और dy को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx प्लस आयोटा dx। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे सारा टर्म x में आ गया, तो सर लिमिट x एंड y क्यों दे रखा है मैंने? एकदम ये भी x वाला जब टर्म अगर यहाँ पे होगा तो लिमिट में भी x वाला टर्म ही रहेगा। तो देखो ये x वाला टर्म है, ये y वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है और ये y वाला टर्म है। तो y वाला टर्म को हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, तो रिमूव कर दीजिए। एक सेकेंड, मैंने कुछ और ही रिमूव कर दिया। एक सेकेंड, ये स्क्वायर है, ठीक है? इसको रिमूव नहीं करना है, हमको लिमिट वाला में रिमूव करना है, ठीक है? वो गलती से वो रिमूव हो गया। चलिए देखिए, ठीक है? एक्स वाला पार्ट रह जाएगा, वाई वाला पार्ट रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है? तो मतलब 0 से 1 अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना? चलिए 0 से 1 इंटीग्रेट, यहाँ से dx कॉमन निकल सकता है, एकदम निकाल दीजिए। तो dx कॉमन निकला यहाँ से, तो 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स, यहाँ से dx कॉमन निकले तो 1 प्लस आयोटा और dx, तो ये कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, उसको बाहर कर दीजिए। तो 1 प्लस आयोटा को बाहर कर दिया, अंदर है 0 से 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स और dx। अब आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस आयोटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 से 0, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए। 1 प्लस आयोटा तो पुट करेंगे तो आ गया ये 1/3 प्लस आयोटा बाई 2, ठीक है? अब एलसीएम लीजिए इसका, तो 1 प्लस आयोटा एलसीएम लेंगे, ये सब तो बच्चों वाला चीज है। 6 हो गया इधर, और इधर जाएगा आपका 3 2 6 2, और ये 2 3 6 3 आयोटा, ठीक है? अब फाइनली हम लोग क्या लिखते हैं? ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 तो नीचे रहेगा, ये हो गया 2 1 जा 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा और ये प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है? तो ये 2 प्लस 5 आयोटा और ये हो गया -3/6, तो 3 में से 1 गया तो -1 प्लस 5 आयोटा/6, दैट इज द फाइनल आंसर। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन कर लेता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अलग सा देता हूँ, ठीक है? अलग से दिखेगा भी आप। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इवेलुएट, और हाँ एक बात मैं आप लोग को बताना भूल गया, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करा था ना, किस पाथ से जाएगा, मतलब कि कितने सारे पाथ है, ठीक है? ये पाथ जो है ना ऑलवेज कंटिन्यूस रहना बड़ा जरूरी है। ये जैसे मैंने 2 पॉइंट दिया था ना, यहाँ से यहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है, तो जिस जो भी पाथ से जाओगे पाथ भी कंटिन्यूस रहेगा, और जिस जिस पॉइंट से हम लोग जा रहे हो पॉइंट भी, मतलब एवरी पॉइंट विल बी कंटिन्यूस।
ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर रियल जैसा ट्रेट होगा, बट वैसा कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बट बता दिया मैंने आपके नॉलेज के लिए। कोई अगर क्रॉस क्वेश्चन कर ले तो भाई हमें सर ने नहीं बताया, चलो बता दिया मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इवेलुएट, इस बार है 0 से 2 प्लस आयोटा, ठीक है। इस बार पिछले बार x में कन्वर्ट कर रहा था ना, इस बार मैं y में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो और भी डर टूट जाएगा आप लोगों का। अब देखो ये अलोंग, देखो लिख देगा आपको अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x अपॉन 2, ठीक है। ऐसा कुछ दे दिया आपको। अब कैसे निकालोगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले z आपको होता है x प्लस आयोटा y। अगर मैं z का कंजुगेट बोल दूं तो x माइनस आयोटा y हो जाएगा, ठीक है। आयोटा में ही साइन चेंज होता है, x वाले में रियल पार्ट में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। ये हो गया 0 से 2 प्लस आयोटा वाई, तो 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हैं, अभी सिखाया था आप लोगों को। यहाँ लिखेंगे x माइनस आयोटा वाई, ठीक है। और जो dz है ना, dz, जो dz है, तो dz को हम लोग क्या लिखेंगे, dx प्लस आयोटा dy, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये स्क्वायर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में उसको तोड़ेंगे पहले, 0 प्लस आयोटा 0, 2 प्लस आयोटा, तो ये हो गया a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, ठीक है, आयोटा वाई, ठीक है, 2ab, ठीक। और इधर हो गया dx प्लस आयोटा dy, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये आयोटा स्क्वायर है ना, तो ये माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस आयोटा 0, ये 2 प्लस आयोटा, और इधर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा, ठीक है। और इधर आपका हो गया dx प्लस आयोटा dy। क्लियर है? अब कन्वर्ट करने वाली बात आती है, चाहे तुम x में कन्वर्ट कर लो चाहे y में कर लो, बट मैंने प्रॉमिस करा था इस बार y में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए किसके हेल्प से, ये जो आपको अलोंग दिस लाइन दिस कर्व जो दिया रहेगा उसके अलोंग, तो y इक्वल्स टू x/2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 2y, है ना। सारे x को 2y में लिख दूंगा मैं, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx हो गया, ये 2dy हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पुट करते हैं। तो जैसे देखो सबको मैं y पे रखूंगा तो इस बार लिमिट भी मेरी y वाली रह जाएगी, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, मैंने जब 2 प्लस आयोटा बोला है, इसका जो लिमिट है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये x वाला 2 हो गया और y मेरा 1 हो गया। आया समझ में? अब जैसे नीचे मेरा है 0 प्लस आयोटा 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 और ये भी 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा y वाला टर्म लिखे देंगे, y मेरा क्या है 0 से 1, ठीक है। तो 0 से 1 डाल दिया यहाँ पे, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, सबको मुझे y में कन्वर्ट करना है, तो एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर करो तो ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर, ठीक है। याद रखिएगा y स्क्वायर तो एज इट इज y स्क्वायर है, ठीक। माइनस 2 x को क्या लिखेंगे 2y, ठीक है। और y तो ऑलरेडी है आयोटा, ठीक है। और इधर मेरा अच्छा dx प्लस आयोटा dy, तो dx को हम लोग क्या लिख रहे हैं 2dy, अच्छा 2d लिखा गया, चलो कोई नहीं, 2dy हो गया, ठीक है, प्लस आयोटा dy, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या होगा कि 4y स्क्वायर से माइनस ये हो जाएगा, तो 0 से 1 ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस 4 आयोटा y स्क्वायर, ठीक है। और इधर हमने क्या करा, dy कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, और इधर हो गया dy, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने वहां पे क्या लिखा था 0 से 1, एक बार मैं आप लोग के लिए लिख देता हूँ कि आप लोग को दिक्कत ना हो, बार बार उस स्लाइड में मुझे जाना ना पड़े। यहाँ तक तो हम लोगों ने ले आए थे, ठीक है, dy। अब देखो ये कॉन्सेंट्रेट है, उसको बाहर कर दो, ठीक है। बाहर करने से यहाँ पे वाई स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर एक ही साथ बाहर कर देंगे, ठीक है। तो 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। और इधर हो गया वाई स्क्वायर, और इधर 2 प्लस आयोटा dy, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को बाहर कर देते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा, और ये 2 प्लस आयोटा बाहर कर दिया,
0 से 1 वाई स्क्वायर dy हो गया। और वाई स्क्वायर को कर देते क्या, इंटीग्रेशन, तो 3 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस आयोटा, और इंटीग्रेट करेंगे तो वाई क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या है हमारा 0 से 1, 0 से 1, ठीक है। तो 0 से 1 पुट करो तो 1/3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 आयोटा और 2 प्लस आयोटा अपॉन 3। अब इसको मल्टीप्लाई अगर अब मैं करता हूँ तो ये होगा 3 2 6, फिर हो जाएगा प्लस 3 आयोटा, फिर इसको करेंगे माइनस 8 आयोटा, फिर ये हो जाएगा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। तो होगा 6, ये करके हो जाएगा माइनस 5 आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्या क्या होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा +4 अपॉन 3। तो फाइनल जो आंसर आया हमारा दैट इज ये आ गया 10 माइनस 5 आयोटा अपॉन 3। अभी भी हम 5 इसे कॉमन ले लेते हैं, तो 5 अगर हम लोगों ने कॉमन लिया और नीचे 3 उसको बाहर कर दिया, और इसको लिख सकते हैं 2 सा माइनस आयोटा, दैट इज अ फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को मैंने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन काफी इजी तरीके से बताया है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चन इसके आगे का कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।